Hello friends, welcome to my new video. In this video, we have discussed about scheme and subjects for the preliminary and mains examination. And also in this video, we have discussed about plan of examination, plan of UPSC examination and structure of UPSC examination. UPSC फ्रेंड दरअसल अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं तो हर किसी के मन में मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं, कितने स्टेजेस होती हैं, कब तैयारी शुरू करनी चाहिए। दरअसल जब तक आप इस एग्ज़ाम के या फिर किसी भी एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते हैं, कितने स्टेज में होता है या फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो सारी रिक्वायरमेंट्स का आपको समझना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी आपको समझना चाहिए कितने पेपर्स होते हैं, तो पेपर्स में कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं, सारे की बातों को हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आधे पे छोड़ के जाएंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लाइफ टाइम आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन कैसे होता है, और जल्दीबाजी में आप कई बार तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत जैसे छोटे छोटे वीडियोज़ देखते हैं, कई बार ओरिएंटेशन क्लासेस होती हैं तो आप उसको अटेंड नहीं करते हैं या फिर आधे में छोड़ के चले जाते हैं। तो आपके पूरे लाइफ में जब तक आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एक कन्फ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि अभी तक आपने एग्जाम के स्ट्रक्चर को ही नहीं समझा है ठीक से। अभी इस वीडियो में कई सारी बातें आपको ऐसी निकल के आएंगी, अगर आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे तो कुछ बातें ऐसी होंगी जिनको आप नहीं जानते, और ऐसा आप ये जान के चलिए कि आप उसको ना भी जानते, यहाँ तक कि आप यूपीएससी पास करके निकल जाते तब भी। तो आइए समझते हैं किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निकल बातें हैं, कौन कौन सी टेक्निकल इशूज़ हैं, सब पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पर डिटेल में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, तो बिल्कुल आप इस डाउट में न रहें कि आपको कोई चीज़ हिंदी में छूट जाएगी या इंग्लिश में छूट जाएगी। दोनों यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। ये इंग्लिश का है, इसके नीचे हमने पिक्स रखी हुई है, हिंदी में है, यहाँ पर ये देखिए हिंदी में है, बाकी हैंड रिटन नोट्स भी हैं। तो हम समझाने के लिए आपको पूरी प्रक्रिया पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तो बिल्कुल डाउट में ना रहिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समझ गए होंगे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ से हम आपको ज़्यादा आसानी समझा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जब प्लान ऑफ यूपीएससी एग्जाम और स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएससी एग्जाम में आएंगे आप, तो यहाँ आपके पास ये ऑप्शन दिखेंगे कि यहाँ पर आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलेंगी। 3 स्टेजेस में क्या होगा यहाँ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम देना पड़ेगा, मेंस एग्जामिनेशन, और उसके बाद इंटरव्यू, जिसको आप पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं या फिर व्यक्तित्व परीक्षण भी कहते हैं, हिंदी में साक्षात्कार भी कहते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होगा। प्रीलिम्स एग्जाम में फ्रेंड्स यहाँ पर आप जान लीजिए कि ये प्रीलिम्स एग्जाम टोटली ऑब्जेक्टिव होने वाला है। यहाँ देखते हैं इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में जनरल स्टडीज से सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ सी सेट से सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों जगह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपको रिटन फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा, रिटन में, और ये ओरल, यहाँ पर आपको ओरली आंसर देना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम टोटली ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस एग्जाम रिटन होगा, और इंटरव्यू साक्षात्कार होगा या फिर ओरल होगा, सामने से प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब आपको व्यक्तित्व परीक्षण होगा, जनरल क्वेश्चंस रहेंगे, तो वहाँ आपको उनके आंसर देने होंगे। तो अब यहाँ देखिए, उम्मीद करते हैं आपको 3 स्टेजेस समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक बार फॉर्म भर दिए तो परीक्षा पास करें या ना करें दूसरा स्टेज का मौका आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम पास होते हैं, ये एग्ज़ाम पास होंगे, तब आप यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम, जब आप प्रिलिमिनरी पास होंगे तब आप यहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद जब मेंस एग्ज़ाम पास हो जाएंगे तब आपको यहाँ पहुँचने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर ये मौका कैसे मिलेगा, दरअसल ये जो सी सेट है, यहाँ जनरल स्टडीज़ के आधार पर मेरिट बनेगी, और जो सी सेट है, यहाँ सी सेट में आप देखेंगे कि आपको 33% ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इतने मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। और यहाँ आपको हम बता दें कि यहाँ इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, और ये फर्स्ट वाले में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो जनरल स्टडीज़ में 100 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 सी सेट में 80 क्वेश्चन रहेंगे। ये मत सोचिए कि दोनों में 100 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि यूपी पीसीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं और जनरल स्टडीज़ में 100 क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी प्रीलिम्स एग्जाम में कैसे क्वालिफाई करना है। अब प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए और बता दें कि अगर आप सी सेट में नहीं पास होते हैं इस पेपर में, तो इसमें आप चाहे 200 में 200 नंबर ले आ दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों 200 नंबर के होते हैं, पेपर 1 भी 200 नंबर का, पेपर 2 भी 200 नंबर का। तो आप सी सेट में अगर नहीं पास होंगे तो जीएस में आप 200 में 200 पा जाएंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। अगर इसमें 33 सी सेट में 33% नंबर नहीं आ रहा है आपको, तो ये आप एकदम कंफर्म कर लें कि आपको 33% नंबर आ जाएँ। इसकी तैयारी सी सेट को बिल्कुल हल्के में ना लें, बहुत ज़्यादा टफ पेपर होने लगे हैं आजकल। तो यहाँ से आप प्रीलिम्स पास हो जाएंगे। जैसे ही आप प्रीलिम्स पास होंगे आपको मेंस एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, वहाँ से आप जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, लगभग 16 पेज का डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको आपको भरना होगा।
जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वही डैप DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने रखा, इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखा रहेगा, और वहीं से वो आपकी ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, बैकग्राउंड क्या है, मीडियम क्या है, इन सब के बारे में उनको पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाती है। तो डैप को आपको भरने के लिए बहुत ही केयरफुल रहना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अब मेंस एग्जामिनेशन में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर समझिए आप। मेंस एग्जामिनेशन में फ्रेंड थोड़ा ये क्लियर कर लेते हैं हम, जिससे कि साफ साफ आपको समझ में आए। यहाँ देखिए, मेंस एग्जामिनेशन पहली बात रिटन होगा, हिंदी में लिखित। मेंस एग्जामिनेशन लिखित होगा। और सेकेंडली क्या है, यहाँ पर देखिए 9 पेपर होंगे, 9 पेपर होंगे टोटल। ये क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर है तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे, और उसके बाद एसे का 1 पेपर होगा, फिर GS1 से लेकर GS4 तक 4 पेपर होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। अब यहाँ देखिए पेपर में थोड़ा लफड़ा है। पेपर में क्या मैटर है कि जैसे यहाँ पर पेपर वन एसे को बोला जाता है, तो जब GS में आएंगे तो पेपर 2 हो जाएगा। पेपर 2 में GS के 4 पेपर आएंगे, तो GS1 से लेकर GS4 तक कितने पेपर हो जाएंगे, 4 पेपर। तो 4 पेपर वो और पेपर 1 पहले से ही है, तो यहाँ पर पेपर 2 टू पेपर 5 ये हो जाएगा GS का पेपर। फिर ऑप्शनल के लिए पेपर 6 टू पेपर 7। तो टोटल आपके पास कितने पेपर हो गए, 9 पेपर। ये 7 पेपर इधर से हो गए और 2 पेपर्स इधर से हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। 8th शेड्यूल लैंग्वेज का क्या मैटर है और इंग्लिश का क्या मैटर है। इंग्लिश तो यहाँ पर कंपलसरी है, हर स्टूडेंट को इंग्लिश लेना ही पड़ेगा, भले आप हिंदी मीडियम को हो, किसी भी मीडियम को हो, तो आपको सेकेंड जो पेपर है लैंग्वेज का उसको देना ही पड़ेगा। और फर्स्ट पेपर में आप अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हैं, हिंदी, मराठी, या फिर जो भी हिंदी है, जो भी लैंग्वेज है, उर्दू है, या कह सकते हैं 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस शामिल हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम किसी वीडियो में आपको बताएंगे या फिर लास्ट में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप 8th शेड्यूल वाले वीडियो जाकर देख लीजिएगा कौन कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में है। तो फ्रेंड्स ये सब लैंग्वेज 8th शेड्यूल में आप किसी भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, हिंदी हो गया, इनमें से किसी को भी एक चूज कर सकते हैं, जैसे गुजराती हो गया, और उसमें अपना लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर दे सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज का सेकंड पेपर आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। और ये भी है कि यहाँ पर देखिए अभी सीसैट में क्या होता था, ये 33% लाना होता है, और यहाँ पर क्या है, दोनों पेपर में आपको मिनिमम 25%। यहाँ देखते हैं, थोड़ा इसको ठीक से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 25%, ये 25% नंबर लाने होंगे दोनों लैंग्वेज के पेपर में, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। फेल होने का मतलब है कि जैसे आप लैंग्वेज के पेपर में नहीं पास होंगे तो आपको जो ये पेपर हैं इनकी कॉपी नहीं चेक होगी, या कह सकते हैं इनके नंबर का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्वालिफाइंग पेपर में ही क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं आप। तो और ये दोनों पेपर होते हैं 300 नंबर के। अभी हम पूरा एग्जाम का डिटेल दिखाएंगे, प्रोफार्मा कैसे होता है पेपर का, कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है, सारा कुछ अभी दिखाएंगे आगे वीडियो में। तो यहाँ पर आप देखिए कि 25% मिनिमम नंबर्स आपको लाने अनिवार्य होंगे। फिर आपको पेपर 1 ये सब पेपर होंगे, ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, 250 नंबर के दोनों पेपर होंगे। ऑप्शनल के लिए मैंने वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है कि आप कौन सा ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। कोई अपने मन से आप ऑप्शनल नहीं चूज कर सकते हैं, यूपीएससी ने एक लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में से कोई अपना एक ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, यूपीएससी की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, उसमें जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शनल है और कौन से आप उसमें चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, थर्ड स्टेज क्या है, पर्सनैलिटी या इंटरव्यू टेस्ट। यहाँ पर क्या होगा, साक्षात्कार होगा। अभी देखिए लैंग्वेज का मैटर है कि मैं जैसे प्रीलिम्स में तो लैंग्वेज का कोई मामला नहीं है, हिंदी और इंग्लिश पेपर पब्लिश होता है, तो आप हिंदी या इंग्लिश किसी में समझ के आप प्रीलिम्स एग्जाम दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। मेंस एग्जाम में आपको लैंग्वेज मतलब लिखित परीक्षा होगी, तब आपको वहाँ लैंग्वेज का मैटर आएगा, आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं। सेम प्रोसीजर इंटरव्यू में भी है कि आप इंटरव्यू किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये लैंग्वेज का मैटर बहुत क्रिटिकल है, इसको आप इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। अगर इस वीडियो हम समझाना शुरू करेंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो लैंग्वेज के लिए हमने एक अलग से वीडियो प्रिपेयर किया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी या फिर आई बटन में हम दे देंगे। दरअसल फ्रेंड्स क्या है, मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पर तो इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा, और 8th शेड्यूल जो लैंग्वेज है ये तो जिस शेड्यूल में रहेगी आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं, कि जैसे जितनी भाषाएं हमारे संविधान के 8वीं सूची में रखी गई हैं उसमें जो भाषा रहेगी, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या फिर हिंदी, जिसमें है उसमें आप दे सकते हैं। और आगे जो सब्जेक्ट है GS 1 to 4, ये देखिए GS 1 to 4, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अलग लैंग्वेज रख सकते हैं। सेम लैंग्वेज ऐसे के लिए भी होगी, लेकिन
यहाँ पर पेपर 6 एंड 7 में भी आप लैंग्वेज को बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने GS 1 to 4 में हिंदी रखा है, तो आप पेपर 6 जो 6 एंड 7 है ऑप्शनल है, इसके लिए आप अंग्रेजी भाषा भी रख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो GS की लैंग्वेज है ऑप्शनल की लैंग्वेज से अलग हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो जब मेंस का हमने जो मीडियम भर दिया, हमको ऑप्शनल भी उसी सब्जेक्ट में उसी मीडियम में देना पड़ेगा, उसी लैंग्वेज में देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ आप GS दूसरे लैंग्वेज में दे सकते हैं, मेंस दूसरे लैंग्वेज में दे सकते हैं। सेम सिचुएशन है इंटरव्यू में भी, कि इंटरव्यू आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। इंटरव्यू में अभी और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है कि आप इंटरव्यू किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। एक तो आपको इंग्लिश में आप दे ही सकते हैं, हिंदी में भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश में भी नहीं देना चाहते हैं, अपने लैंग्वेज में देना चाहते हैं, या 8th शेड्यूल है या फिर जिस लैंग्वेज को आपने चूज़ किया था उसमें देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग फॉर्म भरा जाता है। वहाँ पर आपको जाके इस बात को नोटिफाई करना होगा आप किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहते हैं। अभी हम इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू और मेंस के लैंग्वेज के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, वहाँ आपको डिटेल से समझाएंगे। यहाँ समझाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे टोटली। यहाँ सिर्फ हमारा समझाने का मोटो ये है कि आप एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 एग्जाम होते हैं। तीनों में प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मेंस एग्जाम लिखित टाइप का होता है और इंटरव्यू ओरल होता है। कितने पेपर्स होते हैं हमने बता दिए। प्रीलिमिनरी एग्जाम में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट में जनरल स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी इन सब के सवाल पूछे जाएंगे। सीसेट में आपको रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सब के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपको प्रिपेयर करके रखना होगा। 33% आपको मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे क्वालिफाइंग, जो कि लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर होंगे, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी होगी। सेकंड आपको 24 से जो 8th शेड्यूल है उसमें जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करना होगा। फिर आपका एसे का पेपर होगा। एसे में आपको 2 एसेज लिखने होंगे। एसे का पेपर, यहाँ पर एसे का पेपर 3 घंटे का होगा। एक तरह से मान लीजिए कि मेंस में जितने भी पेपर होंगे सब 3-3 घंटे के पेपर होंगे। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि कोई पेपर 2 घंटे का होगा, 2.5 घंटे, 3 घंटे। सारे पेपर मेंस एग्जामिनेशन के, सारे लिखित एग्जामिनेशन के जितने भी पेपर होंगे वो 3-3 घंटे के होंगे। और इंटरव्यू में ऐसा कोई टाइम लिमिट वहाँ लिखा नहीं हुआ है। अगर हम इंटरव्यू की जब चर्चा करेंगे तो वहाँ हम आपको पूरा उसका नोटिफिकेशन का डिटेल दिखाएंगे, तो वहाँ पर अगर कुछ ऐसा होगा तो हम आपको बता देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें एकदम डिटेल में समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो उसको भी कमेंट करके बताइए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे या फिर आपको किसी न किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब हम इसके बाद देखते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर हम आते हैं एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर पर। अब देखिए, ये अभी इंग्लिश में है, हिंदी में भी आपको हम दिखा देंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज ऑफ 2 कंपलसरी पेपर्स। अब देखिए कंपलसरी पेपर है, ये नहीं कि आप सीसेट का ना दें, GS का देकर चले जाएं, या फिर पहला पेपर दें दूसरा पेपर ना दें। तो दोनों पेपर देने पड़ेंगे, दोनों 200 नंबर के होंगे। ये बात आपको कन्फर्म हो गई। चलिए, 33% वाली बात भी यहाँ लिखी हुई है। चलिए, मेंस एग्जामिनेशन का देखते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में क्या है, यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग पेपर्स की बात की गई है। क्वालिफाइंग पेपर्स में पेपर ए, पेपर बी। यहाँ पर देखिए पेपर ए, पेपर बी में आपको क्या है, 1 ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको चूज़ करना होगा। 300 नंबर का, इंग्लिश भी 300 नंबर का। अब देखिए पेपर 1 250, 250, 250, ये सारे 250 नंबर के होंगे। यहाँ पर देखिए GS एसे से लेके पेपर 1, 2, 3 सब 250। ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, ये भी 250 नंबर के होंगे। यहाँ पर देखिए, तो जो ये टोटल है रिटन टेस्ट का, ये आपका कितना हो जाएगा 1750। इन सारे को जोड़कर 1750 नंबर है, जिसमें कि इनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि ये जो पेपर ए बी हैं, सॉरी यहाँ पर देखेंगे जो पेपर ए और पेपर बी हैं, इनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग टाइप के होते हैं। मार्क्स जो जुड़ेंगे यहाँ से जुड़ेंगे, एसे से लेके ऑप्शनल के सब्जेक्ट तक। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पर देखेंगे कि 275 नंबर का होगा। यहाँ पर देखिए आपका जो ग्रैंड टोटल बनेगा, ये देखिए ये ग्रैंड टोटल 2025 नंबर का बनेगा। अब 2025 नंबर में इसके बाद फिर कट ऑफ बनाई जाती है। अब कट ऑफ इतने में से ही बनती है, क्वालिफाइंग पेपर से नहीं बनती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। जो मेरिट बनती है, कट ऑफ बनती है, उनमें इन पेपर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो मुझे लगता है आपको ये बात ठीक ठीक समझ में आ गई होगी कि क्वालिफाइंग पेपर्स के नंबर नहीं जुड़ते हैं, केवल आपको 25% मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं, जिससे कि आप पास हो जाते हैं। उसके बाद जो पेपर्स होंगे, एसे के पेपर होंगे, जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होंगे, ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, इंटरव्यू में जो 75 नंबर आएगा, 275 नंबर, उसको इंक्लूड करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेम प्रोसेस को हिंदी में भी समझ लेते हैं। हिंदी में देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बात लिखी हुई है, ये 33% वाली बात लिखी हुई है। बहुविकल्पी होंगे मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे दोनों पेपर, बाकी और भी लिखा हुआ है, आप इसको डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में भी देखते हैं कि मुख्य परीक्षा का शेड्यूल क्या है, कैसे मुख्य परीक्षा होगी। ये जो अर्हक लिखा हुआ है, अर्हक का मतलब क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये देखिए 300 नंबर, ये काउंट नहीं होंगे मेरिट बनाते समय ये सब काउंट होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन 2, 3, 4। अब देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज, ये सब पेपर इसमें इंक्लूड होंगे। इनको आप देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शनल के भी 2 पेपर होंगे और उसके बाद टोटल हो जाएगा 225 नंबर का। तो सेम चीज़ हिंदी में भी मैंने बता दिया, आपको इंग्लिश में भी बता दिया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन बचा रह गया होगा कि जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। यहाँ पर आपको जब आप तीनों एग्जामिनेशन पास हो जाएंगे, फिर आपकी मेरिट बनाई जाएगी, तब आपको कैडर अलॉट होंगे और आगे की प्रोसेस देखी जाएगी उसमें। लेकिन इसके लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना मस्ट है, मेंस क्वालिफाई करना मस्ट है, और इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे तब आपको जॉब लगेगी। यहाँ पर एक और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि अभी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन इसमें लिया है, या फिर बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात की है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आप प्रीलिम्स तक पहुँच के इंटरव्यू तक पहुँच के अगर आप फेल हो जाते हैं, मतलब आपने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट आपसे ये ऑप्शन मांगती है कि अगर आप चाहते हो तो गवर्नमेंट आपके डिटेल को, या फिर जो आप मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, या फिर जो आपका रिजल्ट है, उसको सार्वजनिक कर देगी, मतलब पब्लिक कर देगी, पब्लिक इंटरप्राइजेस को दे देगी, पीएसयू को दे देगी, प्राइवेट कंपनीज़ को दे देगी। वहाँ पर आपके नौकरी पाने का दोबारा चांस बन जाता है। तो इसके लिए मैंने पूरा एक अलग वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और आई बटन में भी मिल जाएगी। तो वहाँ पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि अगर आप प्रीलिम्स में भी फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू में भी फेल हो जाते हैं, तो आपके पास एक मौका और रहेगा जॉब पाने के लिए आपके इसी रिजल्ट में। दरअसल ये कोई फेल पास का एग्ज़ाम नहीं है, मेरिट का एग्ज़ाम है, कट ऑफ का एग्ज़ाम है। तो किसी की कैपेबिलिटी में इसमें कोई शक नहीं है कि कोई कमज़ोर है या कोई मजबूत है। अगर किसी ने इंटरव्यू दिया है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर काफ़ी सारा क्वालिफिकेशंस हैं, क्योंकि जो टेस्ट लिया जाता है, लिखित टेस्ट लिया जाता है, मेंस एग्जामिनेशन पास होने के बाद ही आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू तक पहुँच रहे हैं मतलब आपके अंदर योग्यता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि क्योंकि इंटरव्यू में फेल होने के बाद फिर से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू देना पड़ता है, तो बहुत बार लोगों के चांस खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोसीजर ले आई है गवर्नमेंट की, उनको प्राइवेट कंपनीज़ में या फिर कहीं भी सरकारी में भी जॉब मिल सकती है, पीएसयू में जॉब मिल सकती है। तो उसके लिए आप हमारा वीडियो जाकर देख लेंगे तो वहाँ आपको कंफर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हम और सारे वीडियोस बनाएंगे। एक तो लैंग्वेज वाला वीडियो बनाएंगे कि लैंग्वेज कैसे चूज करनी चाहिए, और इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे, जैसे कि नंबर कैसे मिलते हैं आपको, या फिर मेंस एग्जामिनेशन में आप किसी अदर लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी में अपना मेंस एग्जाम दे रहे हैं और कोई भी टेक्निकल वर्ड आ जाता है, तकनीकी शब्द आ जाता है, आप उसको इंग्लिश में या फिर इटालियन में या फिर उसको ब्रैकेट में करके कैसे लिख सकते हैं, इन सब पर वीडियो बनाएंगे। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियोज़ बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमने हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम सब के लिए मैंने ये किया है कि सबसे पहले मैं एग्जाम के स्ट्रक्चर को, उसके सिलेबस को, उसके प्रारूप को एकदम डिफाइन कर दूं, जैसे कि स्टूडेंट को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे। तैयारी करने से पहले वो इन सब वीडियोस को देखें और पूरी कन्फ्यूजन को ख़त्म करके एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझ के, ढांचे को समझ के, उसकी योजना जो है उसको पूरी तरह समझ के तब तैयारी करना शुरू करें, जिससे उनको जल्दी से जल्दी सफलता हासिल हो सके और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसी उम्मीद और शुभकामना के साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को ख़त्म करेंगे यहीं पर। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा घंटी बटन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसे हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचता रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।